सेफ एक्झिट एकदम बंद झालं. गरून लोकांनी काय करायचं, साईड मार्जिन पूर्ण करतो. साईड मार्जिनचं आम्हाला कायदा मरून सांगतोय मी. हात कसं काय लावलं. आमच्या पूर्ण दाखवत होते तुम्हाला, तर कसं काय ऐकलं नाही तुम्ही. आम्ही बोला ना. अरे तुम्ही अंगावर कसं जाताय. सर अंगावर चाललं नाही. इतका दूर आहे मी, इतका दूर आहे मी त्यांना जाऊन बघतोय. ऑर्डरची कॉपी दाखवली. सर अरे माझी प्रॉपर्टीचं नुकसान आहे सर. मला 2-3 लाखाचा फटका. मी रागवणार नाही का. माझे वडील माझे आजोबा होणार आहे. कुठे बोललं साहेब. जेव्हा मी त्यांना बोलत ऑफिसरला बोलून का लोक आम्ही ऑर्डर घ्यायचं कोर्टाचं. वर्ष झालेलं ऑर्डरला. 1-1.5 वर्ष झालेलं आहे सर. हायकोर्टचा ऑर्डर आहे सर. हायकोर्टचा पण ऑर्डर नाही, हायकोर्टचा ऑर्डर आहे. अरे सर ऑर्डर आहे माझ्याकडे. डिस्ट्रिक्ट कोर्टचा आणि हायकोर्टचा ऑर्डर आहे. त्यांना हात लावण्याची परवानगी पण नाही. त्यांच्या महानगरपालिकाचे ऍडव्होकेट लोकांनी पण सांगितलंय आम्ही
पहिले त्याला. सरका सरका माग सरका सरका माग. बाजूला सर बाजूला. तो ये 7 हिल ब्रिज से लेके तो भाजीवाली भाई पुतला चौक जो है वहाँ तक है। और ये डेवलपमेंट प्लान में ये 30 मीटर का रास्ता है, दोनों बाजू 15-15 मीटर की है, डिवाइडर से दो बाजू में 15-15 मीटर। और इसके बारे में हमने इससे पहले नोटिस इशू किए हैं, इससे पहले हर इसमें अनाउंसमेंट्स किए हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों ने तोड़ना, उनके जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उसको तोड़ा नहीं था, कुछ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी है उसमें, वो तोड़ने नहीं कारण आज यहाँ पे आके हमारे पुलिस विभाग के साथ में हमने आज ये तोड़ने की कार्रवाई की है। सर अभी देखने में आया कि आक्रामक हो गए थे और उनका कहना था कि नोटिस नहीं देते हुए और हमारी प्रॉपर्टी का स्टे होने के बावजूद भी तोड़ा गया है, तो इसको लेकर आप कहते हैं? ये मुझे ये बोलना है कि हमने जब कोई उनको नोटिस देते हैं उसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। अगर फ्रंट मार्जिन में उनका काम है तो फ्रंट मार्जिन कोई भी यूडीसीपीआर जो रूल्स है उसके हिसाब से कोई भी फ्रंट मार्जिन को रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं, तो उनको शायद जानकारी कम होगी इसलिए उन्होंने बात करने की कोशिश की। मगर अगर उनका कुछ भी बोलना है तो उन्होंने बिल्कुल आके उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी जो परमिशन है वो महानगर पालिका में जमा करना चाहिए। रेगुलराइज वो हो नहीं सकता है, मगर हाँ
अगर उनका कुछ उसमें बोलना है जो रेगुलराइज करने के बाद में साइड मार्जिन हो या जो भी हो, हम उसके लिए बिल्कुल सोचेंगे। आम नागरिकों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई होती है कि हमें इन पे भी देखने को मिलेगी जो उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया। नहीं, देखिए, कार्रवाई ये इसमें कोई भी दुजाभाव महानगर पालिका की तरफ कभी भी नहीं होता है। जो कार्रवाई गरीबों के है उसमें आपने अभी भी देखा है, जो अच्छे लोग हैं, जो नियम और ये सब जानते हैं, उनके ऊपर में भी अगर कोई अनधिकृत तरीके से कर रहे हैं तो उस पर भी डेफिनेटली हम कार्रवाई करने वाले हैं। और इसके बाद में भी आपके चैनल के माध्यम से हम विनती करते हैं सभी लोगों से कि अगर आपका अनधिकृत कोई भी स्ट्रक्चर है जिसको महानगर पालिका की परवानगी नहीं है, खुद से निकाल लीजिए। अगर हम वहाँ पे करेंगे तो उनका भारी नुकसान होने की संभावना है। ये कैसा है कि अगर शहर को हम बढ़ोतरी के मार्ग पे देखना चाहते हैं, अगर शहर की अच्छाई हम देखना चाहते हैं, तो उल्टा हमें बोला जाता है, जो महापौर साहब है, उप महापौर साहब है और सभी जो सम्माननीय नगर सेवक है, उनका इसमें हमें अच्छा सपोर्ट है। और वो बोलते हैं कि अगर जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसको बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ, मगर इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रोल रहता है, हम एक कन्वेनर की भूमिका में रहते हैं कि उनको हम पहले तो सब नोटिस वगैरह देके जो चीज़ें हैं वो रेगुलराइज करने के लिए बोलते हैं। अगर उनके तरफ से वो नहीं होती है तो अंतिमतः हम यहाँ कार्रवाई करते हैं। और इसमें सम्मानीय नगर सेवकों, सम्मानीय पदाधिकारियों, इन सभी का सहकार्य महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग को रहता है। और जो हमारे मार्गदर्शक है जो कार्रवाई में बता रहे हैं, माननीय आयुक्त साहब श्री अमोल एडगे सर ने भी ये सब चीज़ों में बोला गया है कि अगर वहाँ पर कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर है तो बेझिझक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शहर के बढ़ोतरी के लिए और शहर की अच्छाई के लिए करना जरूरी है। सर, ये बढ़ोतरी हो रही है, सब शहर की रोड रुंदीकरण हो रहा है, पर कुछ एमएससीबी के जो पोल है उसके आड़ में अतिक्रमण हो रहा है, वो अभी तक नहीं निकला है। चिकलठाना में भी आपने रोड रुंदीकरण किया है पर वहाँ के पोल नहीं निकले, फिर से वहाँ अतिक्रमण चालू हो गया हुआ है। नहीं, वहाँ पर डीपीसी से माननीय संजय शिरसाट सर, पालक मंत्री महोदय, इन्होंने 35 करोड़ रुपए का जो फंड है वो पोल शिफ्टिंग के लिए दिया है। तो पोल शिफ्टिंग की जो कार्रवाई है वो अंतिम स्तर पे है। वहाँ पे नोटिस वहाँ पे हम वर्क ऑर्डर और ये सब देकर जल्दी उसमें काम शुरू करने की हम कोशिश करने वाले हैं। शहर के मुख्य 8 रास्ते हैं, उनके ऊपर अभी तक कितने रास्तों पे कार्रवाई हुई है? ये चौथा रास्ता है और अभी और 4 रास्ते बाकी है, तो हम वो 4 रास्तों पे भी जल्दी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। सर, क्या ये मान सकते हैं कि यहाँ से अब कार्रवाई नहीं रुकेगी और वो 8 रास्ते भी कंप्लीट होंगे? अगर हमें पुलिस विभाग का सहकार्य रहा और सभी को यानी जो भी पदाधिकारी अधिकारी है, इन्होंने एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन में किया तो निश्चित ये अगले कुछ दिनों में ये भी कार्रवाई होने वाली। एक मॅडम, मेरा मराठी काम हो गया। आज या ठिकाणी महानगरपालिकेतर्फे अतिक्रमण हटावची कारवाई करण्यात येत आहे। त्याची माहिती मिळाल्यानंतर नागरिकाचं काय म्हणणं या ठिकाणी ऐकून घेतलंय। काही नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की अलाइनमेंट चुकलेली आहे, काही नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये स्टे ऑर्डर आहे, काही नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की त्याच्यात आम्हाला या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारची पूर्वसूचना अथवा नोटीस दिलेली नाही। तर त्याबाबत अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्याशी या ठिकाणी निश्चित चर्चा केली जाईल आणि जे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1947 मध्ये अतिक्रमण काढण्याची जी प्रोसेस त्यांनी ठरवून दिलेली आहे त्या प्रोसेसनुसारच काम करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात येईल। बरेचसे लोकांचं म्हणणं आहे की आम्हाला नोटीस सुद्धा देण्यात आलेली आहे। निश्चितच त्याच्यासाठी ही आपण एक बाजू ऐकली, आपल्याला दुसरी बाजू ऐकावं लागेल। त्याच्यामुळे अधिकाऱ्याशी चर्चा करू आणि या बाबतीत निश्चित जी काही कारवाई आपण करणार आहोत ही शहराच्या सगळ्याच भागामध्ये समान झाली पाहिजे। आजकाल महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये समान या शब्दावर खूप जोर लावला जातो, तेव्हा कारवाई सुद्धा समान झाली पाहिजे आणि कारवाई ही नियमाच्या अधीन झाली पाहिजे। त्याच्यासाठी अधिकाऱ्यांची चर्चा करा। कोर्टाचा आदेश त्यांना अतिक्रमण हटवला असा आरोप कोर्टाचा आदेश त्यांनी दाखवला मला, त्याच्यामध्ये कुठंच स्टे ऑर्डर त्याच्यात दिलेली नाहीये। त्यांची जी पिटिशन होतं ते कोर्टाने संपवलेलं आहे आणि त्याच्यात महानगरपालिकेला असं सांगितलेलं आहे की ज्या लॉ मध्ये जी प्रोसेस ठरवून दिली त्या प्रोसेसनुसार काम करा। मग त्या प्रोसेसनुसार जर झालं नसेल तर त्यांना कोर्टात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे।